खोजत खोजत दर्शन चाहे, भात भात बन बन अलगा है। श्री गुरु पांचवी पातशाही अर्जुन देव जी की वाणी। मैं उस मालक के तलाश में अहोरात्र उसके दर्शन के लिए मैं तरसता। इसी कारण घर बार छोड़ा, वन जंगल और तीर्थ यात्रे मूर्त मंदिर वगैरह उस मालक के तलाश में ही निकाला। मगर कहीं जो है मालक तीर्थों में मिला, ना वन और जंगल में मिला। जी, खोजत खोजत दर्शन चाहे, भात भात बन बन अलगा है। निर्गुण सरगुण हर हर मेरा, कोई है जियो आन मिला जियो। कोई निर्गुण सिद्ध करते हैं, कोई सगुण सिद्ध करते हैं, और निर्गुण में भी वही ताकत है और सगुण में भी वही है। निर्गुण और सगुण से परे भी वही है। मगर उसकी कृपा जब हो, वो आप ही आके इस जीव के अंदर में प्रकट हो। वो सगुण कहो तो सगुण भी नहीं है, निर्गुण कहो तो निर्गुण भी नहीं। वो सगुण भी है और निर्गुण भी है, क्योंकि गुण सहित जो मानो वो सगुण रूप हो जाता, गुणातीत मानो तो निर्गुण हो जाता। वो ना निर्गुण में है ना सगुण में है, सबसे परे। उसकी मिलाप उसकी कृपा से ही हो। जी, निर्गुण सरगुण हर हर कोई है जियो आन मिला जियो। खट शास्त्र विचारता मुख ज्ञान, पूजा तिलक तीरथ स्नान। उस मालक को सिद्ध करने के लिए 6 शास्त्र जो है लिखा गए। 6 शास्त्रों में जो है उस मालक का ही कथन और निर्णय है। पातंजलि ऋषि जो है योग शास्त्र को सिद्ध किए। योग का सिद्धांत ये है कि इस शरीर में 5 वायु हैं। ऐसा तो 84 वायु हैं, उनमें से 10 वायु मुख्य है, उससे मुख्य 5 है। वो प्राण, अपान, व्यान, उमा, समान वगैरह ऐसे 5 वायु। अपान वायु प्राण वायु में मिल जाए, वायु का योग बुद्ध गति हो जाए और उसके साथ मन का भी जो है स्थिरता ही हो जाए, अंदर प्रकाश होता है और अंधेरा मिट जाता है। रिद्धि सिद्धि चमत्कार आदि किसके अंदर में आ जाते हैं। पातंजलि ने योग सिद्ध किया। वेदांत शास्त्र एक ब्रह्म द्वितीया नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा है सो झूठ है, मिथ्या। उन्होंने एक ब्रह्म को सिद्ध किया।
गौतम ऋषि न्याय शास्त्र के कर्ता, उन्होंने जब तक जो है न्याय नहीं सिद्ध होगा तब तक अंदर प्रकाश नहीं होगा। उस न्याय के अंदर में 16 प्रमाण बता के उन्होंने सिद्ध किया। कपिल मुनि जो है सांख्य शास्त्र के कर्ता, जब तक तत्व निर्णय नहीं होगा और तत्वों का गुणों का आवरण दूर नहीं होगा तब तक जो है आत्म प्रकाश नहीं होता, उनका ये सिद्धांत है। इसी तरह जो है मीमांसादि 6 शास्त्र और अनेकों कर्मकांड, उपासना वगैरह जितने जो है आप अपने अनुभव के अनुसार सिद्ध किए हैं, उसका विचार करते करते जन्म व्यतीत हो जाएगा मगर आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। और खट सारा विचारता मुख ज्ञान, पूजा तिलक तीरथ स्नान। किसी ने जो है पूजा पाठ, कर्मकांड, उपासनादि उठाए, कोई तीर्थ यात्रादि को भ्रमण करने का साधन सिद्ध किए, कोई जो है तिलक माला वगैरह अपने शरीर को ही जो है उन्होंने भगवान बनाने को कोशिश की। जी, निवली करम आसन चौरासी, इनमें संतन आवे। नेति दोती बस्ती क्रियादिक, निवली क्रियादिक जो है योग साधन से पहले करना पड़ता। बहुत से लोग वो साधन सिद्ध किए और 84 आसन हैं, सिद्धासन, पद्मासन, कुक्कुटासन, सर्पासन, मयूरासन वगैरह, इस तरह के 84 आसन। वो आसन करके शरीर को कष्ट दिए और जो है शरीर को साफ करने के लिए नेति धोती बस्ती आदि किए। इन शरीर से वो परे चेतन शक्ति है, इसको साफ करने से आपकी आयुष्य बढ़ेगी और वायु कुंभक होगा, स्थिर होगी, सब कुछ होगा, मगर आत्म सिद्धांत नहीं हो। जी, निवली करम आसन चौरासी, इनमें संतन आवे। अनेक बरखा किए जप तापा, गवन किया धरती भरमाता। बहुत से लोग जप तपादि साधन किए, एक कोई ना कोई इष्ट धारण करके, कोई वायु आहार करके तपस्या किया, कोई कंद मूलादि के भक्षण किए, कोई केवल दूध पर ही रह गए, कोई केला बटाटा ही खा लिया, मगर ये सारा ही हुआ शरीर का ना। तपस्या में कोई ना कोई एक हेतु रहता है, क्या स्वर्ग वैकुंठ आदिकों की हेतु रहती। उस कामना को मुख्य रखते हुए तपस्या करो, वो ताकत भी आपके अंदर में आएगी, मगर आत्मा की मुक्ति उसके अंदर में नहीं। बहुत से लोग देश भ्रमण करने में ही अपना आयुष्य को लगाए। जी, अनेक बरखा किए जप तापा, गवन किया धरती भरमाता। एक छिन हृदय शांतन आवे जोगी, बहुद बहुद उठ धावे जियो। इतना कष्ट शरीर को देते हुए भी मन को कुछ नहीं हुआ। मन कष्ट रूप हो के कष्ट को भोगता रहा,
उस कष्ट भोगते समय में स्वर्गादि सुखों का याचना कर, साधु नहीं कहा गया। आखिर क्या कहते हैं कि जब तक पूरा साधु का समागम न हो तब तक जो है मन अंदर खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि साधुओं के पास ही मन खड़ा करने की युक्ति है और उनके कहने के अनुसार चलने से मन खड़ा हो जाएगा, शांति मिलेगी। जी कर कृपा मोहे साधु मिलाया, मन तन शीतल धीरज पाया। प्रभु अविनाशी बसिया घट भीतर, हर मंगल नानक गावे जियो। जो हमेशा के लिए जो कायम शक्ति है और जैसे का तैसा है, वो ना कभी जन्मा है ना वो कभी मरा है, ना उसको अंदर कह सकते ना वो बाहर कह सकते। अंदर बाहर तब होता है कि दो हो, तो जब एक ही है तो अंदर क्या बाहर क्या, वो जैसे का तैसा है, आपके मन और बुद्धि से अगोचर है। इसलिए कहते हैं कि उसकी कृपा हो तो ही मिलेगी। ये अपनी धड़पड़ से नहीं होएगी, धड़पड़ से उल्टा अहंकार होएगा। इस वास्ते कहते जब उसकी कृपा हो जाए तब वो आप ही आप अंतर प्रकाशित हो जाए। मगर ये नहीं है कि जो है हम प्रयत्न किए बिगर मिलता है तो फिर काय को जो है अपना प्रयत्न की जरूरत है छोड़ दो, बोले ये नहीं। करते हुए अपने आप को कर्ता न समझते हुए उस मालिक के हवाले डालो, तब वो मालिक प्रकट कर होता। और हम लोग थोड़ा बहुत करें और अपने आप को समझ लिए मैं भजन करता हूँ, मेरे को ऐसा होता वैसा होता। कोई कहता मेरे को ये दिखता वो दिखता, बाबा क्या दिखता? वो दिखना दिखावना ये सब मन का ही खेल है। जो आप ही आप है तो किसको दिखे? जी प्रभु अविनाशी बसिया घट भीतर, हर मंगल नानक गावे जियो। अब कछु घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो हरम भुलाही। सब वेद शास्त्रों का सिद्धांत है कि तेरे अंदर में परमात्मा है। हर एक आदमी अपने आप को कहता है कि परमात्मा कहाँ दूर है, मेरे अंदर में है, और कहने वाला भी वही है, जो कहता है वो भी वही है। मगर इतना कहते हुए आप खुद कहते हुए वेद शास्त्रों का प्रमाण होते हुए भी हम बाहर एक परमात्मा कहीं है करके सिद्ध कर ले। यहाँ नहीं, फलाने काशी में है, दूसरे ने कहा रामेश्वर में है, तीसरे ने कहा पंजा साहिब में है, चौथे ने कहा अमृतसर में। बाबा वहां उनके जो है ठिकाने बने होंगे, मगर परमात्मा सब जगह में। जब तक तेरे अंदर में परमात्मा प्रकाशित नहीं होता तब तक बाहर पत्थर और पानी में क्या होना है? गुरु प्रसादी जिनी अंतर पाया, तो अंतर बाहर सुहेला जियो। वो अंदर बाहर सब जगह में एक ही सा है, परंतु जब तक तुम अपने अंदर का परमात्मा का दर्शन नहीं करते तो बाहर का भी कल्पना ही हो जाए। इस वास्ते जो है आपके शरीर को आधारभूत वो ताकत है। अंदर तू दर्शन करेगा तो पता लगेगा कि सब जगह में मेरा ही रूप है, मैं सब में हूं, मेरे में सब कोई।
तहां द्वैत के लिए अवकाश नहीं रहेगा, राग द्वेषादिक नहीं रहेंगे, सर्वत्र एक रूप में लवलीन रहे। ये परमात्मा का साक्षात्कार और अनुभव। जी। गुरु प्रसादी जिनी अंतर पाया, वो अंतर बाहर सुहेला जिया। जी। झिम झिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन सब विचारा। तो फिर उसका प्रमाण क्या? हर कोई कहता है कि मेरे अंदर में मालिक है और मैंने देखा हो, तो उसका प्रमाण क्या? तो कहते हैं कि अहोरात्र अमृत की बरखा अंदर में हो रही। जिस घट में जो है अमृत की बरखा हो, तहां दुनिया की मांग और भोगों की चाह और अभिमान क्यों रहे? जी। झिम झिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन सब विचारा। आनंद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर केला जिया। अहोरात्र वो आनंद रूप है। दुनिया के सामान जितने हैं, जैसे खुजली के अनुसार, खुजली खुजाते समय में जो है बड़ा अच्छा लगता, उसमें मग्न हो के खुजाते रहता। जब जो है खुजा के थोड़ा आग होती है। इसी तरह सब दुनिया के जितने सामान हैं, एक तरह से जो है भोगते समय में वह हमको आनंददायक दिखते हैं, बाद में देखा जाए तो उसका परिणाम बड़ा दुख ही दुख है। और अंतरात्मा का आनंद जो है हमेशा एक सा है, नित्य प्रति बढ़ते जाएगा मगर घटेगा नहीं उसमें। अहोरात्र योगी जन या महात्मा लोग जो है उसी आनंद में मिलके आनंद रूप रहते हैं। उसका नाम क्या है? परमानंद। माने सहज आनंद नहीं, ये सारे ये आनंद जितने हैं ये तो ऐसे ही आनंद है। ऊपर दिखने के लिए तो आनंद है, अंदर सब रोग का रूप है। जी। आनंद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर केला जिया। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साधक कृपा से सुका हरिया। क्या जन्म जन्मों से मालिक का और मेरा वियोग था, और साधुओं की कृपा से जो है हम वियोग जाके संयोग हो गए, यानी मिल गए। जी। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साधक कृपा से सुका हरिया। मत पाए नाम ध्याए, गुरुमुख होय मेला जियो। क्या हर एक के अंदर में दो ताकतें काम करते हैं, एक सुमति और एक कुमति। कुमति का संबंध माया के साथ और दुनिया के साथ है। सुमति का संबंध नाम और परमात्मा के साथ है। और सबसे उत्तमा उत्तम सुमति वो है जिनके अंदर में गुरुमुखताई प्रकट है। गुरुमुखताई का सिद्धांत ये है कि जिनके अंदर में मन ही न रहे,
उस घट में गुरु ही गुरु रहे, उसका नाम जो है सुमति। उस सुमति द्वारा नाम प्रकट हुआ, नाम द्वारा मुक्ति मिली। जी। सुमत पाए नाम धियाए, गुरुमुख होए मेला जियो। जल तरंग जो जलहि समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया। उस परमात्मा का अनुभव प्रमाण सिद्ध करते हुए वर्णन करते हैं कैसा मिला और कैसा है। जैसा पानी और तरंग, तरंग पानी से भिन्न नहीं है, पानी ही तरंग है और तरंग पानी में ही होता। इस तरह हमारा हृदय जो है सत्य मालिक के आधार से तरंग रूप में जो है व्यवहार करती है, और उन तरंगों को स्थिर करो तो क्या है, पानी पानी। कहां से ये तरंग उठते हैं? अब मुर्दे को तो नहीं उठते, मरा हुआ आदमी ना चल सकता ना बोल सकता, क्यों? वो शक्ति जो है अलग हो गई। हमारा हृदय साक्षी रूपी जो है शक्ति, और उसके अंदर से ये तरंग उठते हैं। उन तरंगों का विचार करें कि ये कहां से तरंग उठते हैं और ये क्यों उठते हैं, इन तरंगों का फल क्या। और हम लोग उस पानी का विचार न करते हुए तरंगों के पीछे लग के हम बाहर मुख होकर दुनिया के साथ संबंध रखते। दुनिया नाशमान होने के कारण से हम भी नाशमान होना, जन्मना मरना, इस चक्कर में भ्रमण कर रहे। और अंतर जो है आप पूर्ण विचार द्वारा देखोगे तो पानी तरंग है और तरंग पानी। इन सारे मन के तरंगों को बंद करके स्थायी शक्ति के साथ आप जो है अपने ख्याल को जोड़ दो, तो फिर क्या है, वो प्रकाश रूप है, तू भी प्रकाश रूप होके उसमें मिल जाए, ना कहीं जाना ना आना। देख, जल तरंग जो जलहि समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया। कहो नानक भ्रम कट किवाड़ा, बहुडन होइए जौला जियो। फिर क्या कहते हैं कि तेरे अंदर में ही भ्रम है, और भ्रम निरसन भी तेरे अंदर से ही होना है। बाहर से कोई तेरे भ्रम को काट भी नहीं सकता, और बाहर से कहीं से भ्रम तेरे अंदर में आया भी नहीं है। तेरे अंदर में ही भूल के कारण से भ्रम उत्पत्ति हुआ, या भ्रम के कारण से भूल उत्पत्ति हुई, और तू इस कारण बाहर होना पड़ा। जब अंदर जो है सच से मिल जाए, भ्रम आप ही आप दूर हो गए, और जो जिस स्थिति में पहले था उसी स्थिति में मिलकर उसका रूप हुआ। उसी का नाम मुक्ति कहो, क्या सचखंड कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे मालिक कहो, निराकार कहो, कुछ भी कह लो। कहो नानक भ्रम